जूता, दूसरा पैर बिल्कुल नंगा, सीढ़ियों पर बैठे राहुल गांधी और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ऐसा बड़ा मैसेज जिसने देश की राजनीति में नई बहस लाकर खड़ी कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लेना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास के बाहर आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा प्रदर्शन? और जिस वीडियो की सोशल मीडिया पर हर तरफ चर्चा हो रही है, उसमें राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट जानेंगे आज इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। दोस्तों, दिल्ली में छात्रों के मुद्दों को लेकर राजनीति एक बार फिर पूरी तरीके से गर्मा गई है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने की, तो इसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन असली चर्चा दोस्तों तब शुरू हुई जब हिरासत के दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया। एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें वो सीढ़ियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उनके एक पैर में जूता है और जबकि दूसरा पैर बिल्कुल नंगा नजर आ रहा है, यानी बिल्कुल खाली नजर आ रहा है बिना जूते के। इसी वीडियो में उन्होंने छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़े बयान दिए। मंगलवार को आपको बता दूं, कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर प्रदर्शन किया। तो उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और सिलसिलेवार तरीके से खबर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष का कहना था कि देश के छात्र लगातार अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं, परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर संसद में चर्चा तक नहीं करवा रही है और न करने दे रही है। इसी मांग को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। हालातों को देखते हुए पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा रहा है और कैसे राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा रहा है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे नेता विपक्ष को यानी कि राहुल गांधी को सड़क पर घसीटकर हिरासत में ले जाया जा रहा है। नजर डालिए कि कैसे कृत्य किए जा रहे हैं लोकतांत्रिक देश में। नजर डालिए इस वीडियो पर। चलो राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी की नाक से खून निकल देखा आपने, इसी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के साथ ये व्यवहार बहुत भारी पड़ेगा सरकार को। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। तो दोस्तों, हिरासत में ले जाने के बाद कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। वहीं आपको बता दूं, राहुल गांधी को जब हिरासत में लिया गया और राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम स्थित डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, यानी डिटेंशन सेंटर में उनको हिरासत में ले लिया गया। यहीं से राहुल गांधी का वो वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर जो है पूरी तरीके से खलबली मचा दी और सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल होना शुरू हो गया। वीडियो में आपको अंत में दिखाऊंगी क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ, वीडियो में राहुल गांधी ने सीढ़ियों पर जो है बैठे हुए वो नजर आते हैं और सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जिस बात पर गया वो थी उनकी स्थिति, उनके
एक पैर में जूता था, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जबकि दूसरा पैर बिना जूते के दिखाई दे रहा था। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उनकी तस्वीर की चर्चा का विषय नहीं बनी, बल्कि उनके बयान भी काफी सुर्खियों में रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ गए। ये हेडलाइन देखिए, एक पैर में जूता, इस हालात में सीढ़ी पर ही बैठ गए। हिरासत में छूटने के बाद राहुल गांधी का पीएम मोदी को मैसेज। अब विस्तार से रिपोर्ट को समझिए कि क्या कुछ मैसेज पीएम मोदी को राहुल गांधी ने दिया है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर छात्रों के मुद्दों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम स्थित डिटेंशन सेंटर की सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीरें डिटेंशन सेंटर से सीधे निकल कर आ रही हैं। इस दौरान उनके एक पैर में जूता था, जबकि दूसरा पैर नंगा नजर आ रहा था। वीडियो में राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था और तो और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपनी बात साफ तौर पर रखते हुए दिखाई दे रहे थे। वायरल वीडियो में राहुल गांधी ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है वो भी बता देती हूं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में छात्रों के मुद्दे और देश की शिक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने पर चर्चा करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि छात्रों से जुड़े इतने गंभीर विषय पर संसद में चर्चा से बचा गया। राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में 3 प्रमुख मांगे भी रखी है। वो क्या कुछ मांगे हैं वो आपको बताती हूं। उन्होंने पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रखी है और साथ ही साथ छात्रों पर कथित अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई और प्रदर्शन से जुड़े छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही। ये 3 प्रमुख मांगे राहुल गांधी ने रखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के युवाओं से माफी मांगने और शिक्षा व परीक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार शुरू करने की अपील की। यानी सीधे तौर पर कहूं, साफ तौर पर कहूं तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा अपील करते हुए कहा कि देश के युवाओं से माफी आपको मांगनी चाहिए, जो कृत्य दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ किया। अब इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ विपक्ष छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, आप देख ही रहे हैं तस्वीरें, और दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष के बीच संसद से लेकर सड़क तक टकराव देखने को मिल रहा है, जो कि तस्वीरों में भी और हकीकत में भी साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का वायरल वीडियो भी इसी राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। कई छात्र इसके समर्थन में दिख रहे हैं, समर्थन में आवाज बता रहे हैं कि राहुल गांधी समर्थन में आवाज उठा रहे हैं छात्रों की, तो कोई इसे राजनीतिक संदेश देने की रणनीति मान रहा है। फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस भारी प्रदर्शन ने राहुल गांधी की हिरासत और छत्रसाल स्टेडियम से सामने आए इस वायरल वीडियो ने पूरे देश की राजनीति में फिर से एक नई चर्चा छेड़ दी है। अब दोस्तों, आने वाले समय में यह देखना होगा कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार क्या कदम उठाती है, क्या फैसला लेती है और संसद में इस विषय पर आगे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि मॉनसून सत्र चालू है। अब आपको वो वीडियो दिखाती हूं जो राहुल गांधी ने सीधे स्टेडियम से शेयर की है और जिसमें वो एक पैर में जूता पहने हुए हैं और एक पैर में वो नंगे नजर आ रहे हैं, यानी एक पैर बिल्कुल खाली है। नजर डालिए इस वीडियो पर कि क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए
और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाए, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज, लाइक और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी शुरुआत बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को अलग स्तर पर ले जाइए। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।